असल में तुम जानते हो अमीर शब्द क्या है? अमीर शब्द कहाँ का है? तुम जानते हो अमीर शब्द का अर्थ? तुम जरा सोचो, तुम क्यों अमीर बनाने का तलब है? असल में धन को नहीं कहते, ध्यान दो। जिन अरबपतियों के पास हजारों करोड़ है उनसे पूछो, क्या आप सुखी हैं? वह तुम्हें साफ शब्द में बताएगा। जिस वस्तु के पीछे वो पागल था, उस वस्तु को हासिल करने पर वह रस नहीं मिलता है। यह कुछ क्षण का मोह है। जरा सोचो, ध्यान से सुनो। अमीर कैसे बने, यह प्रश्न ही गलत है। तुम पैदा ही अमीर हुए थे, लेकिन तुमने दरिद्र होने की कला सीख ली है। तुम एक सम्राट के बेटे हो जिसने भिखारी की वेशभूषा पहन ली है और अब गली गली पूछ रहा है कि अमीर कैसे बन। पूरी दुनिया तुम्हें सिखा रही है कि और इकट्ठा करो मकान, गाड़ियां, बैंक बैलेंस। मैं तुम्हें कुछ और कहता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ, अमीरी बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। जिसे तुम अमीरी कहते हो वह केवल सजावट है। अगर तुम्हारे भीतर का दिया बुझा हुआ है तो तुम सोने के महल में भी बैठ जाओ, तुम भिखारी ही रहोगे। वीडियो लाइक और चैनल को सपोर्ट करो सबसे गहरे विचार से। तुम्हारी मांग ही तुम्हारी गरीबी है। सबसे पहले समझो कि समस्या क्या है। तुम्हारी समस्या धन की कमी नहीं है। तुम्हारी समस्या लोभ, ग्रीड। लोभ का अर्थ है जो तुम्हारे पास नहीं है तुम उसके पीछे भाग रहे हो, और जो तुम्हारे पास है उसका तुम्हें कोई होश नहीं। मनुष्य का मन एक ऐसा गड्ढा है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। तुम 1 लाख कमाते हो, मन कहता है 10 लाख, तुम 10 लाख पर पहुंचते हो। मन कहता है 1 करोड़। ये भाग दौड़ ही दरिद्रता है। जो भाग रहा है वो गरीब है, वह अमीर है। तुम अमीर बनना चाहते हो ताकि तुम दूसरों को दिखा सको, बस तुम्हारी अमीरी प्रदर्शन, डिस्प्ले। तुम कार इसलिए नहीं खरीदते कि तुम्हें चलना है, तुम कार इसलिए खरीदते हो ताकि पड़ोसी की छाती पर सांप लौट जाए। ये अमीरी नहीं, ये मानसिक रुग्णता है। बाहरी धन की कीमत पर आत्मा को बेचना। अब समझो कि इस बाहरी अमीरी की दौड़ में तुम्हारा नुकसान क्या हो रहा है। तुम धन तो इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन उस धन का आनंद लेने वाला स्वयं खो जाता है। तुम तिजोरी भर लेते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय खाली रह जाता है। लोग अमीर हो जाते हैं, लेकिन उनके पास नींद नहीं होती। उनके पास सबसे कीमती बिस्तर होता है, लेकिन आंखों में सपने टूटे हुए होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि तुम अपनी वर्तमान की घड़ी को भविष्य के लिए बेच रहे हो। तुम आज नहीं जी रहे, तुम उस दिन के लिए जी रहे हो जब तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा। वो दिन कभी नहीं आता। मृत्यु आती है और तुम्हें तुम्हारी तिजोरी के पास पड़ा हुआ छोड़ जाती है। धन वही रह जाता है, तुम खाली हाथ विदा हो जाते हैं। क्या ये अमीरी है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी विफलता है। इस जाल से कैसे बचे? बचने का उपाय भागना नहीं। मैं ये नहीं कहता कि तुम जंगल चले जाओ या पैसे छोड़ दो। मैं दरिद्रता का पूजक नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ खूब धन कमाओ, लेकिन धन को अपने भीतर मत आने दो। धन जेब में होना चाहिए, हृदय में नहीं। बचने का तरीका है होश अवेयरनेस। जब तुम धन कमा रहे हो तो उसे एक खेल की तरह खेलो, जैसे तुम शतरंज खेल रहे हो। जैसे तुम शतरंज खेल रहे हो, जीत गए तो ठीक, हार गए तो ठीक। अगर तुम धन को अपनी प्रतिष्ठा, आइडेंटिटी बना लेते हो तो तुम फंस गए। याद रखो, जो भी छीना जा सकता है तो पुरतियार है, वह तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा केवल वही है जो मृत्यु भी तुमसे न छीन सके। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा, उस दिन तुम धन के मालिक बन जाओगे, उसके गुलाम नहीं। अपनी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को जगाओ। धन केवल उन्हीं के पास आता है जो जीवन को कुछ देते हैं। अगर तुम केवल मांग रहे हो तो तुम भिखारी हो। कुछ नया बना रहे, समाज में कुछ मूल्य जोड़ रहे, तो धन तुम्हारे पीछे छाया की तरह आएगा। सम्राट की तरह जियो। अमीरी भविष्य का कोई लक्ष्य नहीं है, ये वर्तमान की एक शैली, स्टाइल है। अभी इसी वक्त आनंदित होना सीखो। जो व्यक्ति फटे हुए कपड़ों में भी सम्राट की तरह मुस्कुरा सकता है, वही असली अमीर है। तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। भीतर की खदान खोदो,
ध्यान मेडिटेशन ही वह कुल्हाड़ी है जिससे तुम अपने भीतर के स्वर्ण को खो सकते हो। जब तुम अपने केंद्र पर पहुंच जाते हो तुम्हें वो खजाना मिलता है जिसे आनंद कहते हैं। उसके सामने दुनिया के सारे हीरे जवाहरात कंकर पत्थर जैसे लगने लगते हैं। बाहर की अमीरी जरूर कमाओ, वो शरीर की सुविधा है, लेकिन भीतर की अमीरी कभी मत भूलना। वह आत्मा की गरिमा है जो बाहर और भीतर दोनों से समृद्ध है, जो बाहर और भीतर दोनों से समृद्ध है। वही मेरा नव सन्यासी है, वही पूर्ण अमीर है। भिखारी की तरह मत मांगो, मालिक की तरह सृजन करो, और आज ही इसी क्षण से सम्राट की तरह जीना शुरू करो, क्योंकि जो आज खुश नहीं है वो कभी खुश नहीं हो पाएगा। अमीरी कोई मजल नहीं, अमीरी यात्रा करने का एक अंदाज है। प्रेम की अर्थ, इसके जाल और उससे मुक्ति का रास्ता हर बिंदु को मैं स्पष्ट करूंगा कहानियों से, ताकि तुम्हारे दिल तक पहुंचे कि आप भी किसी से प्रेम करते हैं। कमेंट करो प्रेम प्रेम क्या है। लोग कहते हैं प्रेम प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन ओशो कहता है प्रेम स्वतंत्रता है। यह कोई रिश्ता नहीं है जो तुम्हें बांधे, ये एक अवस्था है जहां तुम बिना किसी शर्त के प्यार करते हो। समझो, जब तुम किसी को प्यार करते हो तो क्या तुम उससे कुछ मांगते हो? सुरक्षा, आराम? नहीं। असली प्रेम बिना उम्मीद का ये फूल की तरह है, खिलता है बिना पूछे, लेकिन समाज ने इसे बंधन बना दिया है। एक कहानी सुनाओ। एक राजा ने अपनी रानी को प्यार किया, लेकिन वो उसे जेल में रखता था ताकि वो न जाए, और राजा अकेला रह गए। प्रेम जेल नहीं बनना चाहिए, ये उड़ान होनी चाहिए। अगर तुम प्रेम को बंधन मानते हो तो तुम डर से प्यार कर रहे हो, न कि दिल से। वीडियो लाइक और कमेंट करें। रिश्ते सुंदर दिखते हैं, लेकिन अक्सर वे जेल होते हैं। ईर्ष्या क्यों आती है? क्योंकि तुम सोचते हो ये मेरा है, लेकिन कोई तुम्हारा नहीं। ईर्ष्या अहम की आवाज है जो कहती है मैं खोना नहीं चाहता और कब्जा। ये प्रेम को मार देता है। एक औरत थी जो अपने पति को इतना प्यार करती थी, पति भाग गया, क्योंकि प्रेम में स्वतंत्रता चाहिए। अहम भी समस्या है। तुम प्यार में भी सोचते हो मैं क्या हूँ, प्रेम में हम भूल जाता है। ये समस्याएं क्यों होती है? क्योंकि हमने प्रेम को बाजार बना दिया है, देले का सौदा। लेकिन असली प्रेम देना है बिना लेने की उम्मीद के। सेक्स प्रेम का हिस्सा है, लेकिन हमने इसे गंदा बना दिया है। पुजारी कहते हैं सेक्स पाप है, लेकिन ओशो कहते हैं सेक्स जीवन की ऊर्जा है। जब सेक्स प्रेम से जुड़ता है तो यह तंत्र बन जाता है, एक दिव्य मिलन। लेकिन अगर सेक्स सिर्फ शरीर का खेल है तो ये लत बन जाता है। एक आदमी था जो हर रात सेक्स करता था, लेकिन दिल खाली था। फिर उसने ध्यान किया और सेक्स प्रेम बन गया। समाज सेक्स को दबाता है, इसलिए हम डरे हुए। समझो, सेक्स बिना प्रेम के रेत है, प्रेम के साथ ये समुद्र है। लेकिन अगर तुम सेक्स का इस्तेमाल प्रेम से बचने के लिए करते हो तो ये समस्या बनती है। प्रेम बाहर नहीं मिलता, ये अंदर से आता है। तुम्हारे दिल में खालीपन है तो तुम दूसरे से भरने की कोशिश करते हो, लेकिन ध्यान ही भर सकता है। बैठो, सांस पर ध्यान दो और देखो प्रेम प्रकट होता है। एक भिखारी था जो ध्यान करता था और उसका दिल इतना भर गया कि पूरा गांव उससे प्यार सीखता था। बिना ध्यान के प्रेम अस्थाई है। यह मौसम की तरह आता जाता है, लेकिन ध्यान से यह स्थायी बनता है। क्यों? क्योंकि ध्यान अहम को तोड़ता है, और अहम ही प्रेम का दुश्मन है। प्रेम खतरनाक है, ये तुम्हें कमजोर बनाता है, घाव दिखाता है। समाज कहता है मजबूत बनो, लेकिन प्रेम में नंगे होना पड़ता है। रो हंसो बिना डर के। एक कहानी, एक लड़की प्रेम में पागल हुई, समाज ने उसे पागल कहा, लेकिन वह स्वतंत्र थी। समाज प्रेम को नियंत्रित करना चाहता है, क्योंकि प्रेम क्रांति लाता है। ये चुनौतियां क्योंकि हमने प्रेम को सीखा नहीं, जिया नहीं। लेकिन जब तुम जीते हो तो जीवन बदल जाता है। अब समाधान क्या है? प्रेम को जियो, मत खोजो। पहला कदम, ध्यान शुरू करो। रोज 20 मिनट बैठो, सांस देखो और अहं को छोड़ो। दूसरा, समर्पण, अज्ञात को स्वीकारो। प्रेम में डरो मत, गिरो और उठो। तीसरा, स्वतंत्रता, दूसरे को बांधो मत। अगर प्रेम जाता है तो जाने दो, यह वापस आएगा। अंत में, प्रेम बन जाओ। जब तुम प्रेम हो
तो दुनिया तुम्हारा प्रेमी बनती है। ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन ये एकमात्र है। जाओ और इसे आजमाओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। नमस्ते। अगर तुम आज भी सबके लिए उपलब्ध हो तो सच्चाई ये है, तुम जरूरी नहीं हो, तुम सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हो। और सबसे खतरनाक बात ये नहीं कि लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें अब इसकी आदत पड़ चुकी है। तुमने नोटिस किया है, जब सब ठीक चल रहा होता है, जब कोई लड़ाई नहीं होती, जब काम स्मूथ चल रहा होता है, तभी अचानक तुम ओवर थिंकिंग करने लगते, पुराने दर्द याद आने लगते हैं, बेवजह चिंता पैदा हो जाती। तुम सोचते हो मेरे दिमाग में ही गड़बड़ है। नहीं, ये एक ट्रेन पैटर्न है। अगर तुम्हारा बचपन इंस्टेबिलिटी में गुजरा, इमोशनल सेफ्टी नहीं थी, कभी शांति प्रेडिक्टेबल नहीं थी, तो तुम्हारे दिमाग ने सीखा शांति अस्थाई है, कुछ बुरा आने वाला है। इसलिए दिमाग खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है ताकि वो कंट्रोल में रहे। जब शांति होती है, अमिगडाला अलर्ट मोड में जाती है, ब्रेन कहता है डेंजर मिसिंग है, कॉर्टिसोल बेसलाइन बढ़ जाता है। मतलब शांति, अननोन कैस, फैमिलियर एक वाक्य रोज दोहराओ, शांति मेरी दुश्मन नहीं है। पहले बोरम आएगा, फिर डर, फिर क्लैरिटी। यही हीलिंग है। जब तुम ना कहते हो, तुम्हारे दिमाग में पेन एक्टिवेट होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस कहता है अगर मैंने ना कहा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। इसलिए तुम ओवर कमिट करते हो, ओवर एक्सप्लेन करते हो, ओवर सैक्रिफाइस करते हो, और अंदर से धीरे धीरे खत्म होते जाते हो। जो हमेशा उपलब्ध है वो कभी उपस्थित नहीं होता। प्रेजेंस आती है जब तुम चुनते हो किसे समय देना है और किसे नहीं। सीमा का चेतना, बाउंड्री नहीं है तो तुम अनकॉन्शियस हो। अब नया सच सीखो, जब तुम ना कहते हो लोग नाराज होते हैं, और ये अच्छा है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे ना से टूट जाते हैं वे तुम्हें इंसान नहीं, सुविधा समझते थे। आज से ये वाक्य अपने दिमाग में डाल, मेरा मूल्य मेरी उपलब्धता नहीं, मेरा समय सस्ता नहीं, मेरा शांत रहना दूसरों की खुशी से ऊपर है। पहले गिल्ट आएगा, फिर डर आएगा, फिर शांति आएगा। यही क्रम है। मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। तो अंत में कोई भी तुम्हारे लिए नहीं बचेगा। अब फैसला तुम्हारा है, या तो सभी के लिए जिंदा रहो या खुद के लिए जिंदा रहो। आज मैं सभी लोगों के जीवन की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताने वाला हूं। सच ये है, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, बस तुम डरे हुए इंसान हो। मनोविज्ञान इसे कहती है मना करने का भय। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो मना नहीं करते। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ये मानने लगा, अगर मैं यूजफुल रहूंगा तो मुझे प्यार मिलेगा। कोई भी इंसान उस चीज का सम्मान नहीं करता जिसकी जरूरत वो पूरी तरह पूरी कर सकता है। जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, लोग तुम्हें याद नहीं करते, लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, लोग तुम्हें रिप्लेसेबल समझते, और फिर तुम रोते हो, लोग मुझे वैल्यू नहीं करते। नहीं, वो तुमने खुद को वैल्यूलेस बना दिया। अब एक और खतरनाक सच, तुम मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम अच्छे हो, तुम मदद इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारा ईगो चाहता है लोग मुझे जरूरी समझे। साइकोलॉजी इसे कहती है वैलिडेशन एडिक्शन। तुम्हें धन्यवाद नहीं चाहिए, तुम्हें महत्व चाहिए। अगर शादी इतनी पवित्र है तो इतनी ज्यादा शादियां दुखी क्यों हैं? अगर शादी प्रेम है तो शादी के बाद प्रेम गायब क्यों हो जाता है? और अगर शादी जीवन का सबसे बड़ा सहारा है तो शादी के बाद लोग अकेलेपन से ज्यादा क्यों डरने लगते हैं? मैं तुम्हें आज शादी के विरोध में नहीं, अज्ञान के विरोध में बोलने आया हूं। जो मेरे भक्त है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने 2 दोस्तों को भेज देना। मनुष्य जब शादी करता है वो प्रेम के लिए नहीं करता, वो डर के कारण करता है। डर अकेले रह जाने का, डर समाज के सवालों का, डर भविष्य की अनिश्चितता का। और याद रखना, जो रिश्ता डर से शुरू होता है वह प्रेम तक कभी नहीं पहुंचता। शादी से पहले जीवन खुला होता है। आकाश की तरह
कोई दीवार नहीं, व्यक्ति स्वयं को खोज रहा होता है, गलतियां कर रहा होता है। वह जानना चाहता है, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मेरा जीवन किस दिशा में जाना चाहता है। लेकिन समाज कहता है इतना मत सोचो, शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ा धोखा है। वो शादी के बाद की सच्चाई, शादी के बाद व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रहता, वह एक भूमिका बन जाता है। अब वो पति है, अब वो पत्नी है, और जैसे ही भूमिका आती है प्रेम मरने लगता है, क्योंकि प्रेम व्यक्ति से होता है, भूमिका से नहीं। धीरे धीरे समस्याएं शुरू होती है, अपेक्षाएं, शक, अधिकार नियंत्रण, ईगो तुलना, शिकायत, ऊब, दबाव। एक चाहता है तुम ऐसे बनो, दूसरा चाहता है तुम बदल जाओ, और कोई नहीं पूछता क्या मैं स्वयं ठीक हूं। ना शादी सबसे ज्यादा क्या नष्ट करती है, शादी प्रेम को नहीं, चेतना को नष्ट करती है। जब वो अचेतन लोगों द्वारा की जाती है, दो अधूरे लोग मिलकर पूरा जीवन नहीं बना सकते। वे सिर्फ एक दूसरे से उम्मीदें करेंगे। सबसे खतरनाक हम लोग सोचते हैं शादी के बाद मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, तो शादी के बाद और दुखी हो जाओगे, क्योंकि अब दुख बांटने के लिए कोई और भी होगा। और तो करना क्या चाहिए? मैं ये नहीं कहता शादी मत करो, मैं कहता हूं पहले स्वयं को जानो, अकेले रहना सीखो, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो, प्रेम को मांगना नहीं देना सीखो, अपने डर को देखो, समझो किसी को पूरा करने के लिए नहीं, किसी के साथ बांटने के लिए जुड़ो। सच्चा प्रेम कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि मैं खुश हूं, तुम्हारी वजह से नहीं। जब दो स्वतंत्र व्यक्ति मिलते हैं तब रिश्ता बंधन नहीं बनता, उत्सव बनता है। ब्रह्म अंतिम सत्य, शादी समस्या नहीं, समस्या है अचेतन मन। और जब चेतना आ जाती है, शादी प्रेम नहीं डर से पैदा होती है। लोग ये सुनने को तैयार नहीं होते कि उनकी सबसे पवित्र चीज डर से बनी है। एक युवक था, बहुत शांत, बहुत साधारण, और सुबह वो सूरज को देखता और मन ही मन कहता एक दिन मैं अमीर बनूंगा। सूरज सुनता था लेकिन उत्तर नहीं देता था, क्योंकि सूरज जानता था जो आज नहीं जीता वह कल भी नहीं जी पाएगा। वर्ष बीतते गए, 2 शून्य 2 6 आ गया। युवक के हाथ में समय था लेकिन पकड़ नहीं थी, इच्छा थी लेकिन दिशा नहीं थी। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, मैं मेहनत करता हूं, सपने देखता हूं, फिर भी कुछ बदलता नहीं। संत ने कहा, मेहनत और सपने काफी नहीं होते बेटा, गलतियां अगर वही रहे तो परिणाम भी वही रहता है। पहली गलती समय को कल पर टाल देना। संत बोला, तुम कल से शुरू करते हो, वो जीवन में कहीं भी नहीं है। दूसरी गलती, दूसरों की राय को अपना सत्य मान लेना। युवक बोला, लोग कहते हैं ये मत करो, वो मत करो। संत मुस्कुराया, भीड़ कभी अमीर नहीं होते, भीड़ सिर्फ सुरक्षित रहती है। अगर तुम वही सोचते हो जो सब सोचते हैं तो तुम वही पाओगे जो सब पाते हैं। तीसरी गलती, सुरक्षा को जीवन समझ लेना। नौकरी, डिग्री, स्थिरता ये सब अच्छे हैं, लेकिन अगर यही लक्ष्य बन जाए तो आत्मा मर जाती है। ओशो कहते हैं, जो जोखिम से डरता है, ओशो कहते हैं जो जोखिम से डरता है। चौथी गलती, सीखने से पहले कमाने की जल्दी। युवक बोला, मैं जल्दी पैसा चाहता हूं। संत बोला, जल्दी वही चाहता है जो गहराई से डरता है। ज्ञान पहले आता है, धन उसके पीछे आता है। पांचवी गलती, असफलता से डर जाना। संत ने कहा, असफलता कोई शत्रु नहीं, वो सबसे कठोर शिक्षक है। जो गिरने से डर गया वो चलना ही छोड़ देता है। छठी गलती, भीड़ की नकल करना। आज सब वही कर रहे हैं, स्टॉक, क्रिप्टो, सोशल मीडिया, बिजनेस। भीड़ से निकलना ही पहला कदम है। सातवीं और सबसे बड़ी गलती, खुद को न जानना। संत ने आंखें बंद की और कहा, तुम बाहर अमीरी खोजते रहे और भीतर दरवाजा बंद था। ओशो कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है उसे धन ढूंढना नहीं पड़ता, धन स्वयं उसे ढूंढ लेता है। युवक की आंखों से आंसू बह निकला। संत ने कहा, अब भी देर नहीं हुई है। अमीर बनने का अर्थ सिर्फ पैसे का होना नहीं है,